तो महिला मुजरिम जो फूलकली है, कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, उसको अदालत में पेश किया जाए। जितनी जल्दी हो सके फूलकली को लाया। इसके हाथ से हथकड़ी छोड़ दो। फूलकली, जैसा कि तुम्हें मालूम हो गया है, सबूत के अभाव में कोर्ट तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया है, तुम्हारी फांसी होने वाली है। अब अदालत का वसूल नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हाँ, तुम्हें किसी से मिलना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो साफ साफ बताओ। अदालत कोशिश करेगी कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाए। बोलो साहब जी। ना तो मुझे कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है साहब, ना किसी से मिलना है। हो सके तो उनसे मिला करके मेरी फांसी दे दीजिए। किसी से मिलना है? कौन है वो? कहाँ रहने वाला है? बोलो। मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। तुम्हारे पास भाई है? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? उसका पता, उसका एड्रेस दो। कोशिश करूंगा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हो। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह है साहब। रणविजय कहाँ का रहने वाला है? बोलो उसका पता। मैं गाँव रामापुर की रहने वाली हूँ। कुंभ के मेले में मेरा भैया मुझसे बिछड़ गया। मैंने अपने भाइयों को बहुत ढूंढा साहब, लेकिन मेरा भाई मुझसे न मिल सका। हाथ से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भैया से मिला के मेरी फांसी दे दीजिए। ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये महिला मुजरिम कोई देर नहीं, बल्कि मेरी बड़ी बहन फूलकली है। अरे कुंभ के मेले में भाई बहन बिछड़ गए थे, बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा अपनी बहन को, कोई पता नहीं चला। यार मेरी बहन मेरे सामने एक मुजरिम है और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि उसकी फांसी रणविजय देगा। ये भगवान, मैं अपनी बहन की फांसी कैसे दूं अपने हाथों से? जो बहन मेरी कलाई में हर साल राखी बांधती थी, आज वही भाई अपनी बहन के गले में फांसी का फंदा डालेगा। कैसे धर्म संकट में डाल दिए मेरे मालिक। लेकिन हाँ, पहले अपनी बिछड़ी बहन से मिलूंगा, उसके बाद मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा। तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने भाई को पहचान सकती हो। तेरा भैया जब मुझसे बिछड़ा था तो छोटा सा था, आज वो जवान हो गया होगा, उसकी शक्ल से नहीं पहचान पाऊंगी। भगवान का दिया हुआ लक्षण उसके हाथ में है, अगर मैं वो लक्षण देख लूंगी अपने भैया को जरूर पहचान जाऊंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात। के
चौकीदार, अरे तुम जान रहे हो मेरी बहन ने, मेरी बड़ी बहन फूल के लिए बरसों के बाद मुझसे मिल रही है। अरे मैं अपनी बहन से मिल रहा हूँ, तुम बीच में रोक क्यों रहे हो? सर मैं नहीं रोक रहा, बल्कि कानून रोक रहा है। मैं मामूली सा चौकीदार, मैं हो सकता हूँ रोकने के लिए, ये कानून रोक रहा है सर। सर ये आपकी बहन नहीं, बल्कि इस वक्त एक मुजरिम है सर। वर्दी पहन रहे सर, लेने के नीचे वर्दी पहन कर गीता पर हाथ रख करके आपने एक कसम खाया था कि एक मुजरिम को अपने से गले से लगाऊंगा। आपने एक कसम खाया थे, अगर साहब को पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, यदि मेरा भाई या बहन है उसे गिरफ्तार करूंगा सर। सोचिए सर, अगर इस जगह पे किसी दूसरे की बहन होती तब आप क्या करती? आपकी बहन है, आप गले से लगा रहे हैं, कल दूसरे की बहन हो तब आप क्या करते? हाँ चौकीदार, थोड़ी देर के लिए बहन की ममता में मैं बह गया था। भाई बहन का प्यार बड़ा अटूट होता है रे। मैं अपनी बहन की ममता में इतना बह गया कि मैं भूल गया कि मेरा फर्ज, मेरा कानून क्या कह रहा है। अब जो मेरा फर्ज है वो तो अदा करूंगा। आगे हमारे ऋषभ रौनक भैया नगरहा, ऋषभ रौनक नगरहा इसी गांव के रहने वाले हैं। 11 रुपया 5 बधाई, धन्यवाद। दीदी, अरे आज ऐसे मोड़ पर मिली हो, ऐसे मोड़ पर मिली हो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे गले लगूं कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल दो। अब तेरा बड़ा छोटा भाई मजबूर है, हो सके तो अपने भैया को माफ कर दो, मेरी बहन माफ कर दो। मैं तेरी बहन हूँ। अरे कोई भी भाई अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। क्या करेगा मुन्ना? ना तो तेरे नसीब में, ना तो मेरे नसीब में भाई बहन का प्यार लिखा ही नहीं। भैया, तू अपना फर्ज निभा भैया। ये दुनिया वाले ये ना कहे कि रणविजय सिंह अपनी बहन को मार करके अपना फर्ज भूल गया। बहन, मैं तुझे फांसी दूंगा, दुनिया के लिए मिसाल बनूंगा। एक भाई अपनी बहन को फांसी दे दिया, लेकिन बहन मैं भी जीना नहीं चाहता, मर जाऊंगा। अरे जब तू दुनिया में नहीं रही, तेरे लिए तो मैं हूं, मेरे लिए तू थी रे। बहुत जल्द तेरा भैया तेरे पीछे आ रहा है। चौकीदार, लगा दो फूलकाली के गले में फांसी का फंदा। जब मैं नंबर 3 बोलूं, मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा टाइट कर देना, मेरी बहन इस दुनिया से चली जाएगी। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाएंगे। एक निर्दोष की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा के सामने, एक अबला को फांसी लगाओ। कौन हो? कौन हो कलिया तुम? मैं डाकू भवानी सिंह। अदालत में आने की इतनी बड़ी जरूरत, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मौत। बोलिए तुम कौन हो, किस मकसद से अदालत पर समय आए हो? हम बता रहे हैं साहब, मैं डाकू भवानी सिंह हूँ। डाकू भवानी सिंह, तुम जान रहे हो कि आज फूलकली महिला की फांसी हो रही है? उसे फांसी को रोकने आया हूँ। फांसी को रोकने आए हो? जी हाँ। इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता, क्या ताल्लुकात है? हम सब बताएंगे किसका रिश्ता क्या है, मैं क्यों आया हूँ, हमारा मकसद क्या है, इसका अंजाम भी मैं जानता हूँ। हाँ बताओ, बोलिए। ये औरत हमारी धर्मपत्नी। धर्मपत्नी है? जी झूठ बोल रहे हो।
मशहूर लुटेरे डाकू भवानी सिंह जी हाँ। और ये गांव कल्याणपुर की एक साधारण महिला है। ये रिश्ता कैसे मिली तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई डकैत अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता है इंस्पेक्टर साहब। उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी उसे बंदूक उठाने में मजबूर कर देती है। रही सच्चाई है कि मैं डाकू भवानी होने से पहले मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार है? मैं भी कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। अरे जी हाँ। अरे मैं सारी बात जान गया। छोटू, हम लोग इसके दरवाजे गए थे जब उसके बच्चे का मर्डर हुआ था। अब मुझे ख्याल आ रहा है सुनील कुमार, अब मैं सारी बात जान गया, लेकिन क्या करूं, उस दिन भी मैं मजबूर था क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, और आज भी मैं मजबूर हूं इसलिए कि इसके पास बचाने का कोई सबूत गवाह नहीं है, इसलिए इसको फांसी हो रही है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद नहीं मांग रहा हूँ इंस्पेक्टर जी। उस दिन आपसे मदद मांग रहा था, मेरी पत्नी ने किसी का खून नहीं किया है। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन आपने हमारी बात पर भरोसा न करके। कोई सबूत नहीं था तुम्हारे पास, कोई सबूत नहीं था। अरे जिस बच्चे को मारा गया तुम्हारी पत्नी की गोद में और जिस औजार से मारा गया तुम्हारे घर में मिला है। इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं कानून पानी का पानी और दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता है। कैसा कानून है आपका? क्या? एक माँ अपने बच्चे को काट कर वहीं बैठी रहेगी, कहाँ है दिमाग आपका? लेकिन बस उस दिन मेरे पास कानून सबूत नहीं था, लेकिन आज मैं सबूत लेकर आया इंस्पेक्टर साहब। ये कलयुग है, मुझे भाषण मत दे। मैं भाषण नहीं दे रहा। आपके कानून से गलती हुई है इंस्पेक्टर, तुम्हारे कानून से गलती हुई है, तुम्हारे कानून से गलती हुई है। स्टाफ शराब बंद करो। सुन, मुझे गोली मार दो, सच्चाई से मैं नहीं बोल सकता। ये पट्टी जो तुम्हारे कानून में कानून को देखो। बार बार मैं रोकता रहा कि मेरी पत्नी ने खून नहीं किया। पहले हाँ सुना, औरत को किस लिए पकड़ा गया था? क्यों? उसको मार करके वहीं बैठी रहेगी, यही कानून में पता लगा लिया कर। मेरी बात सुनो, औजार मिला तेरे घर में, सबूत वही है, सबूत वही है। और वो तेरे गांव से जो महिला फोन की थी, आपने महिला का पता लगाया? कौन सी महिला थी? पता क्यों लगाओ? जो महिला फोन की तेरी औरत का अच्छा मिली, और वो भी सबूत के साथ मिली। मजबूर के पास कोई सबूत नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। पैसा वाले भाषण में बात तो सुनना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो बात का फैसला कैसे होगा? हाँ तो बोल ये सवाल का जवाब दूंगा। मैं इंस्पेक्टर रणविजय हूँ। हाँ मैं कानूनी काम करता है, तू डाकू है, ठीक है? गोली मार दो मुझे। गोली मार दूंगा। हाँ मार दो गोली। मार दूंगा गोली करके, कानूनी काम करके गोली मारूंगा। अब जिस गद्दार ने उस बच्चे को मारा है वो सबूत आपके सामने है। हाँ तो ये बोल कि मैं सबूत लाया हूँ। हाँ सबूत लाया हूँ। सबूत सही है, सबूत सही है। अगर सबूत गलत निकला तो जो सजा सुनाएंगे मुझे मंजूर है। मैं कह रहा हूँ अगर सबूत सही निकला तो मैं तेरी औरत को यह कर दूंगा। ठीक है। सबूत तुमने जितनी बातें मुझसे वहां पर कही थी, एक भी बात गलत नहीं होना चाहिए। अगर जरा सी गलती किया बाबू तो पुराना कालीचरण कसाई बना तो माँ कसम मैं सुनील के बजाय माँ भवानी सिंह बनूंगा। आज मैं अकेले नहीं बल्कि दोनों भाई आया हूँ। तेरा बेटा सुमित कुमार भी मेरे साथ में आया है बाबू, यही पे जाऊँ से मार दूंगा मैं। आज इस बेटे में सवाल का जवाब दूंगा। गाड़िया तो कौन है? क्यों है? अदालत का वक्त जाया कर रहे हो तुम लोग? मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कालीचरण कसाई है। कालीचरण कसाई, कल्याणपुर के रहने वाले हो। नाम सुनाओ। इस औरत से क्या ताल्लुका है, क्या रिश्ता है, इसके बारे में क्या सफाई दे सकते हो? ये औरत मेरी बहू है, मैं इसका ससुर जी, और ये मेरा बेटा है। सर आप इसको बच्चे के कत्ल के जुर्म में फांसी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहू किसी का कत्ल किसी का खून नहीं किया। ये निर्दोष है। मेरे घर में जो भी वारदात हुआ, जो भी हत्या हुई है, इसका जिम्मेवार मैं हूं। लेकिन हत्या करने वाली
मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी आज मुझे शराब पिला करके मेरी सारी संपत्ति लिखवा करके मुझे जान से मार रही थी। अगर मेरा बेटा ना आया होता ना तो मुझे भी मौत के घाट उतार देती था। साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एक मिनट तू चमेला की बात कर रहा है? कौशाम्बी की मशहूर तवायफ चमेला की बात कर रहा है? और तेरी रखाई बन के आई थी? जी हाँ, मैं उसको ले आया अपने घर अपनी दोलन बना। झूठ तो नहीं बोल रहा है? क्योंकि साले तुम्हें तेरी पत्नी के कत्ल के जुर्म में 20 साल की सजा हुई थी। मैं सब जानता हूँ उसके बारे में। लेकिन तो कह रहा है कि तेरी रखैल तेरी नातियों को मारी है। ये बता चमेलवा मिलेगी कहाँ? मेरा रिक्वेस्ट है चमेला इस समय मेरी सारी संपत्ति गवा करके अपने घर मार के जा रही है। अभी और रेलवे स्टेशन में पहुंची होगी। साहब मेरा आपसे विनती है कि मेरी बहू की जो फांसी हो रही, जो फंदा मेरी बहू के गले में लगा हुआ है, ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए और मेरी बहू को छोड़ दिया जाए। चलो कोई बात नहीं। चौकीदार फूलगली के गले के फांसी का फंदा उतारो और एक काम करा है जड़िए इधर जाएगा तो हाजिर हो जाना। ठीक है, हाजिर हो। ठीक है। काम मेरी गाड़ी लो और स्टेशन पर जाओ। अगर चमेलवा मिले ना, आप चमेलवा मिले तो भक्ति तो लेके आज तुम्हें अपनी औरत फूलकली से मिल सकते हो। तुम्हारी बात में दम है, इसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। आओ फूलकली आओ। जिसकी पत्नी उससे दूर हो जाए, जिसे अपनी वो जिंदगी समझता है और ये भी सुने कि उसकी फांसी होने वाली है, जिसका बेटा मर जाए तो कैसा होगा फूलकली? एक जिंदालाश की तरह हूँ, जिंदालाश की तरह हूँ। बस मरने से पहले तुझे देखना चाहता था। सोच, तुझे देख रहा हूँ फूलकली, तुझे देख रहा हूँ आज मैं। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ जो औरत अपने पति से एक घंटे भी अलग नहीं रह सकती? आज कितने दिनों से जेल में बंद हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ? आप ही बताइए। तुम्हारी की मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी बच गई, तुम हमें मिल गई, समझ लो सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। फूलकली क्या करना चाहती हो? ये बताइए। हाँ बोलो। मेरा शुभ कहाँ है? शुभ? हाँ, कैसे इसे समझाओ कि इसका शुभम कहाँ है? किस जुबान से बताऊं तुम्हें दास्तां, जिंदगी बन गई मेरी ना
सुख की रोटी तुम्हें मैं खिला सकता। सुख की रोटी, सुख की रोटी, सुख की रोटी तुम्हें मैं खिला ना सकता। बेटा मेरा शुभम है, गया दूर है, सुख की रोटी तुम्हें मैं खिला सकता। तेरा सुबह बेटा तेरे पास क्यों नहीं आया? हम दोनों से बहुत दूर चला गया। आपके कहने का मतलब समझ नहीं पाई। मेरा मतलब कैसे बताओ तुम्हें? बताइए ना, आप पहले तो बुझा रहे हैं। पहले नहीं बुझा रहा हूं मैं, अपने कलेजे पे पत्थर रख लो। तेरा बेटा सुबह इस दुनिया में नहीं है। करना होगा तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी में कैसा तूफान आया फूल गए कि उस तूफान ने हमारे सुबह को हमसे छीन लिया। न जाने किस जालिम ने हमारे बेटे को मार डाला फूल गए। समझने की कोशिश करो, मैं भी फांसी लगा के मरने जा रहा, किसी तरह सामना करने की मुझे ताकत नहीं है। क्या बताऊंगा कि तेरा सुमन कहाँ है, लेकिन नहीं, मरना बसदी होती है। बेटा मर गया है, कम से कम हम दोनों इस दुनिया में सलामत है। भूल गई यार, इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ। अरे थोड़ी राशि जी भर के तुम्हें देख लेता हूँ। आपको तो सुकून मिल जाएगा। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी दोनों आंखों के तारे मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी पाऊंगी। ऐसा मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। माँ जो होती है आंसुओं से जाहिर कर देती है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन बाप से ज्यादा बेटे से मोहब्बत कोई नहीं करता। बाप कभी जाहिर नहीं करता कि बेटा मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। माँ के आंसुओं से साबित हो जाता है, लेकिन बाप ही बच्चे से प्यार करता है। ऐसी बात मत करो, ऐसी मत कहो। आज बेटे जैसा मेरा भाई सुमित कुमार जो पागल हो गया था, आज वो जिंदा है। उसकी हमने बड़ी तलाश की थी। अरे तुम्हें भाभी माँ कहता है, एक बार उससे मिलो। उसके बेटे मरे हैं, वो भी परेशान है। क्या बोल रहा भैया? तेरी भाभी कहती है हम अपनी जिंदगी कमा देंगे, मर जाएंगे, बच्चों को मिला। समझा इसे?
ऐसा करने वाला तुम्हें ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा है। भाभी माँ आप भैया बस आप और भैया मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।